किसी को भी पसंद नहीं कर रही है पब्लिक। और उसका कारण ये था, एक हरियाणा से आ गया फजल हुसैन, वो खड़ा हो जाता था कि भाई मैं तो इसकी वजह से हो रहा हूँ। दोनों बाहरियों के झगड़े में हमारी सीट हार जाती है। हुसैन 15 साल से ट्राई कर रहे हैं। जिन बोरियों की बात कर रहा है, उसने वो बोरियां 15 साल से कहाँ गई थी, जो ये वोटों को खरीदने की बात करता है। और ये इमरान है, ये भी पैसे के दम पे आया है कि हाँ, किसी के पास पैसा नहीं है, मैं पैसों से चुनाव जीत जाऊंगा। कांग्रेस का विधायक था ही नहीं, इन्होंने तो हमें समर्थन दिया था, ये तो बस बीएसपी से जीते हैं। उनके बीच में कोई कांग्रेस ही नहीं बोला। जैसा है भाई चलता रहा। 5 साल इसने मलाई मारी है। अब मलाई मारने के बाद जनता में तो ये जुड़ा नहीं। अब वो जनता से मुंह छुपाकर वो किशनगढ़ की जनता को निहाल करने जा रहा है। तिजारा की तो कर दी उसने 5 साल में। क्षेत्र छोड़ करके दूसरा रण क्षेत्र में जाने की कवायद कर रहे हैं। इसके चंद 10-20 कार्यकर्ता बच रहे हैं, वो भी जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी अकेला गाड़ी में घूमेगा, इसके पास कोई नहीं होगा। ये बड़े घमंड से घूमा है, 5-5, 6-6 गार्ड लेकर। ऐसे कोई विधायक जैसे मंत्री भी नहीं घूमते जैसे ये घूमता है। लेकिन असगर जी याद दिला देता हूँ, मैं पिछले टाइम में एक ऑडियो वायरल हुआ था नवाब साहब का, और इसमें स्पष्ट कहते हुए नजर आ रहे थे, जिस तरह से कोर्ट में अपराधियों को छुड़ाया गया, जिस तरह से अवैध रूप से 400 डंपर चलते थे, उन्हीं के कहने के ऊपर चलते थे, तो कहीं ना कहीं संरक्षण तो था। ये बात तो सही है, इन्होंने ये खुली छूट तो दे ही रखी थी। लोग बाग इसको शरीफ समझ के वोट देते थे। सही है, इन्होंने जो रिकॉर्डिंग आई है इसकी, उसमें इसने अपनी सारी बात बता दी कि हमारी यहाँ की जनता के बारे में इसकी क्या सोचती है। हर लोग ये कहते थे भाई दीन मोहम्मद तो वैसे ही रोल मचावे, बेचारो शरीफ है, इसकी बदनामी करता है। अब वो उसकी दिल की भावना, उसकी खुद की रिकॉर्डिंग में, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, उसकी सारी भावनाएं आ गई, सारी जातियों के लिए उसने क्या करा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की राजनीति में तिजारा विधानसभा की चर्चा अपने आप में एक अलग है। अब की बार तिजारा विधानसभा बहुत चर्चित विषय बना हुआ है। आखिर पार्टी किसके ऊपर भरोसा जताएगी? तिजारा विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से 27 लोगों ने दावेदारी पेश की है। अब बड़ा सवाल यह है कि पार्टी किसके ऊपर भरोसा जताए। पार्टी तमाम तरह के सर्वे करा रही है, प्रभारी ने भी दस्तक दी है तिजारा विधानसभा में, और आज दावेदारी के मामले में तिजारा विधानसभा से दावेदारी लगा रहे असगर दीन मोहम्मद जी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि अब की बार तिजारा विधानसभा के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर के, और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले चुनाव की देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी 10 साल से मात खाती आ रही है। क्या वापस अब की बार सत्ता में काबिज होगी या नहीं होगी? असगर जी, आपका वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, पत्रकार महोदय, जो मुझे इस काबिल समझा, आपने जो मेरी बाइट ली। असगर जी, कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं आ पा रही है और अल्पसंख्यक समुदाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और तिजारा विधानसभा जो खास चर्चा का विषय बना हुआ है, लगभग 27 लोगों ने दावेदारी पेश कर दी कांग्रेस पार्टी से। क्या लगता है अब की बार किन के ऊपर भरोसा जता सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि लोकल को टिकट दिया जाए, कुछ कहते हैं कि भारी लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। देखिए जी, ये जो हमारी 10 साल से सीट हार रही है, इसका कारण था नवाब साहब काफ़ी दिनों से यहाँ थे। वो जयपुर जाके बैठ जाते हैं, किसी से मिलते नहीं, किसी को जानते नहीं। 40 साल उन्होंने राजनीति करी है यहाँ पे। खाली वोट लेने का वो इस पब्लिक पे अधिकार समझता था, काम करने का उसका कोई जिम्मेवारी नहीं मानता था। इसी वजह से अब पब्लिक 10 साल से हार रहे हैं, तो सब उसको बाहरी किसी को भी पसंद नहीं कर रही है पब्लिक। और उसका कारण ये था, एक हरियाणा से आ गया फजल हुसैन, वो
खड़ा हो जाता था कि भाई मैं तो इसकी वजह से हो रहा हूँ, दोनों बाहरियों के झगड़े में हमारी सीट हार जाती है। इसलिए अब के जनता ने ये डिसीजन करा है कि लोकल को टिकट मिले, उसको हम एकजुट होके वोट देंगे। और लोकलों में भी मैं मेरे ऊपर सब सहमत हो जाते हैं। बाकी तो अब बायोडाटा लगाने का अधिकार, तो टिकट मांगने का अधिकार, ये लोकतंत्र है, इसमें सबको है। वो तो पार्टी डिसीजन करेगी कौन मजबूत दावेदार है, कौन सारी वोटों को इकट्ठा कर सकता है और अपनी कांग्रेस पार्टी को जिता सकता है। असगर जी, पिछले अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें आपके और आपके परिवारजनों की, आपके पिताजी भी एमएलए रहे थे कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद में आप राजनीति में इतने सक्रिय नहीं हुए। आप कुछ सक्रियता जो आपने दिखाई है, क्या वजह रही? जो बीच का जो एक लंबा समय का जो पीरियड रहा था। देखो, मेरे पिताजी विधायक रहे और उन्होंने 40 साल पब्लिक की सेवा करी, 36 बिरादरी की। उससे उसमें कोई दोष नहीं लगा सकता। 36 बिरादरी में सभी उसको पसंद करते हैं, सभी उसकी तारीफ करते हैं। वो है कि भाई उसको मौका नहीं मिला ऊपर वाले की मेहरबानी से, किसी की भी कारण नहीं मिला उनको मौका, लेकिन उन्होंने फिर भी 40 साल तक राजनीति में सक्रिय रहा। और वो इतने मजबूत आदमी थे कि हमारी जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने हमें राजनीति में 2 बार सरपंच बनवाया, तो हम उसके काम संभालते थे। जब वो खुद ही सक्रिय था तो हमें तो राजनीति में आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके सारे काम संभालते थे। सब नेताओं से जान पहचान थी उसके कारण ही हमारी। जब वो खुद ही इतने मजबूत थे तो वो अचानक बीमार होने की वजह से उसका देहांत हो गया। तो असगर जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले चौधरी फजल हुसैन ने एक बूथ का आयोजन किया था और उसमें अपने भाषण में भी कहा था कि मेवात की जो जनता है, जिस तरह से बसपा पार्टी के उम्मीदवार वोट के लिए जिस तरह के प्रयास लगा रहे हैं और लेन देन का सब मामला सामने आया, चौधरी फजल हुसैन जी ने भी कहा कि अगर पैसों से ही मेव का वोट बैंक मिलता है तो मैं भी बोरी खोल देता हूं। तो मेवात की जनता में क्या वोट जो है इस तरह से हासिल करने के लिए कवायद की जाएगी? क्या पैसों के पीछे वोट मिलते हैं क्या? ऐसा है, चौधरी फजल हुसैन 15 साल से ट्राई कर रहे हैं। जिन बोरियों की बात कर रहा है, उसने वो बोरियां 15 साल से कहाँ गई थी जो ये वोटों को खरीदने की बात करता है। और ये इमरान है, ये भी पैसे के दम पे आया है कि हाँ किसी के पास पैसा नहीं है, मैं पैसों से चुनाव जीत जाऊंगा। हमें ये अनुभव है, हम 40 साल से राजनीति में हैं। हमने ये देखा है कि पैसे से कोई वोट नहीं मिलती। मैंने भी 2 सरपंची के चुनाव लड़े हैं, वो तो बहुत छोटा चुनाव होता है, उसमें भी कोई 100 वोट पैसे से नहीं खरीद सकता। ये हमारा अनुभव है। और ये दोनों पैसे के दम पे आपस में लड़ते रहते हैं, लोगों को पैसे की नज़र से देखते हैं। इसी वजह से ये 15 साल से क्यों कामयाब नहीं हुआ। अगर इसके पास इतने ही पैसे हैं, इसके घर कोठे भरे पड़े हैं पैसे के, और ये बोरियां खोलने की बात करता है, ये हमारी कौम को बदनाम कर रहा है। हमारी कौम बहुत स्वाभिमानी है, ये किसी के पैसे की मोहताज नहीं है। कांग्रेस के साथ रहेगी और पार्टी अच्छा डिसीजन करे, लोकल का डिसीजन करे, तो ये सारी गंदे साफ हो जाएंगे। असगर जी, दावेदारी की बात करें तो नवाब साहब ने भी दावेदारी लगा दी और दस्तक दे दी मेवात की धरती पर। और पिछले टाइम में जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा था कि अलवर जिले में जो 11 विधानसभाओं का जो समीकरण है भंवर जितेंद्र जी के ऊपर छोड़ दीजिए। और एक बड़े लीडर नेता माने जाते हैं नवाब साहब भी, और आप मांग कर रहे हो और जनता भी मांग कर रही है कि किसी लोकल को टिकट दिया जाए। तो क्या लगता है कि अब की बार भरोसा लोकल के ऊपर होगा क्या? मैं तो पार्टी आला कमान से यही अपील करता हूँ कि जनता की भावनाओं को समझकर और लोकल को टिकट दे। और उसमें भी ये जो डिसीजन पार्टी करेगी कि भाई कौन मजबूत आदमी है, उसको टिकट दे। और नवाब साहब की बात तो ये है कि हमारे संज्ञान में तो ये है कि भाई नवाब साहब तो आ नहीं रहे, उसके कुछ चंद कार्यकर्ता थे, 10-20 आदमी, उन्होंने बायोडाटा लगाया है
नवाब साहब नहीं आया 5 साल में, एक दिन भी, उसका मकान भी है यहाँ पे, वो नहीं आया, ना किसी के सुख दुख में और ना ही किसी का हालचाल पूछने, वो आए नहीं, ना कोई पार्टी की गतिविधियों में आए हैं, उसका कोई मन नहीं है चुनाव लड़ने का, ये उसके कार्यकर्ताओं ने लगाए थे। असगर जी, बात करें, कांग्रेस के बड़े कद्दावर भी रहे और विधायक भी समर्थित हैं कांग्रेस के, कहीं ना कहीं तिजारा विधानसभा से मैदान छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, उसमें बड़े चेहरे भी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी तिजारा विधानसभा से कमजोर होती हुई नजर आ रही है क्या? ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारी कांग्रेस का विधायक था ही नहीं, इन्होंने तो हमें समर्थन दिया था, ये तो बस बीएसपी से जीते हैं और इन्होंने अल्पमत सरकार थी उसका फायदा उठाया है, इसने मन मर्जी चलाई है, कोई इसके बीच में कोई कांग्रेसी नहीं बोला, जैसा है भाई चलता रहा, 5 साल इसने मलाई मारी है, अब मलाई मारने के बाद जनता में तो ये जुड़ा नहीं, अब वो जनता से मुंह छुपाकर वो किशनगढ़ की जनता को निहाल करने जा रहा है, तिजारा की तो कर दी उसने 5 साल में। इससे ऐसा विधायक हमारे तो आज तक भी कोई नहीं हुआ है, सन 52 से अब तक, जो चलते कार्यकाल में इतने काम कराने के बाद गवर्नमेंट ने इसको काम दिए मन मर्जी, हमारी सरकार ने कि भाई जो इसने मांगा वो दिया, और फिर मैदान छोड़ के भाग रहा है, तो ये तो उसकी उसमें खुद में ही कमी है, ऐसी क्या कमी, क्या गलतियां कर दी जो वो असगर जी, दूसरे विकास के दावे तो खूब करते हैं, विधायक साहब तमाम विकास करा दिए, वो मैं क्या, आप इस बात को मानते कि नहीं कि विकास हुए या नहीं हुए तिजारा विधानसभा में? ऐसा है, सरकार से इन्होंने हमारा समर्थन दे रखा था तो इनकी हर बात मानी गई थी और इनने जो चीज मांगी वो मिली, और फिर भी इतना विकास की ये दुहाई देता है, क्या विकास करा है इसने, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और हमारे सीएम साहब ने हर विधानसभा को ये कॉलेजेस और जो भी अब के तो देने में कोई कसर नहीं छोड़ी अशोक गहलोत जी ने, उसका फायदा इसने भी उठाया, लेकिन इसने जनता को तो खुश करा ही नहीं, क्यों भगा है ये, और अब किशनगढ़ में क्या कर देगा ये, जब ये अपने गृह क्षेत्र से ही दुम दबा के भाग रहा है, तो फिर इसको किशनगढ़ में कौन जनता एक्सेप्ट करेगी। तो आपको लगता है कि जो दावे किए थे वो सब खोखले हैं, इसी वजह से रण क्षेत्र छोड़ करके दूसरा रण क्षेत्र में जाने की कवायद कर रहे हैं? इसके चंद 10-20 कार्यकर्ता बच रहे हैं, वो भी जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी अकेला गाड़ी में घूमेगा, इसके पास कोई नहीं होगा, ये बड़े घमंड से घूमा है, 5-5 6-6 गार्ड लेकर, ऐसे कोई विधायक जैसे मंत्री भी नहीं घूमते जैसे ये घूमता है, और इसने अपनी मनमर्जी चलाई है, तानाशाही चलाई है, चपड़ासी से लेकर एसडीएम तक इसने भ्रष्टाचार फैलाया है, आम जनता को बहुत दुखी हुआ है, इसकी खुद की जाति के लोग इसको गांव में घुसने नहीं देते, इसलिए ये वहां भगा है। असगर जी, अभी आपने कहा कि तमाम तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, लेकिन उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध नहीं किया। जब बड़े पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा था तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ नजर छुपाए बैठे थे, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? ऐसा है, हमने इसको बारबरिया में टोकते थे, अफसर हमारे काम, हमारे कार्यकर्ताओं काम तो हमारे रुके नहीं है, लेकिन इसको खुली छूट दे रखी थी, इस वजह से इसने ये भ्रष्टाचार फैलाया है। आदमी को ऊपर वाला ये पद बार बार नहीं मिलता, नसीब से मिलता है, हर बार नहीं मिलता, वो एक मौका होता है राजनीति में लंबा चलने के लिए, इसने ओछी हरकत करके अपने आप का अपना भविष्य खत्म करा है, किसी और का तो क्या है, कांग्रेस जन तो अपने काम निकालते थे अपने हिसाब से, और हमें कह रखा था मंत्री भी कोई इनके क्षेत्र में नहीं बोलता, ये बसपा वालों के बीच में कोई बोला ही नहीं है। असगर जी, जनता का ये भी आरोप है कि जिस समय नवाब साहब मंत्री थे और कांग्रेस के वो उस खेमे से थे और काफी समय से उन्होंने तिजारा विधानसभा के अंदर राज किया, और जिस तरह से एक मेवात की जो जनता है और मेवात के जो लोग हैं, अपराध बड़े स्तर के ऊपर बढ़ता गया। यदि
जनता वापस से कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा जता लेती है या असगरदीन मोहम्मद के ऊपर भरोसा जता लेती है, क्या अपराध कम रहेगा या उसी अनुरूप बढ़ता हुआ आ जाएगा जिस तरह से पहले बढ़ा था? ऐसा है जी, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और अपराध तो अब बहरोड में तो मेव नहीं है, वहां क्यों अपराध होते हैं, ये तो बात गलत है। और नवाब साहब तो ना तो अपराधियों की मदद करे ना सही आदमियों की मदद करे, वो तो कहीं जान ही ना हो तिजारा में जो वो मदद करता। ठीक है, अपराध पनपे थे उसके, उसमें वो लोगों ने अपनी सजा भुगत ली, वो खत्म हो गए, अब कोई अपराध नहीं तिजारा में। अभी आप कह रहे हो कि नवाब साहब ने तो ना तो लोगों की मदद की और ना अपराधियों की मदद की, लेकिन असगर जी याद दिला देता हूं मैं, पिछले टाइम में एक ऑडियो वायरल हुआ था नवाब साहब का, और इसमें स्पष्ट कहते हुए नजर आ रहे थे जिस तरह से कोर्ट में अपराधियों को छुड़ाया गया, जिस तरह से अवैध रूप से 400 डंपर चलते थे उन्हीं के कहने के ऊपर चलते थे, तो कहीं ना कहीं संरक्षण तो था। ये बात तो सही है, इन्होंने ये खुली छूट तो दे ही रखी थी। लोग बाग इसको शरीफ समझ के वोट देते थे, बाहर का आदमी है, लोग बाग खुश थे, अपने को वोट देकर राजी नहीं थे। हमारे पिताजी ने फिर भी 40 साल तक किसी को एमएलए की कमी नहीं आने दी। अगर वो आदमी भी, मेरा पिताजी भी अगर घर चुपचाप बैठ जाता तो इन यहाँ के इलाके की बहुत बुरी हालत हो जाती, ये तो जीत के चले जाते थे जयपुर। और सही है, इन्होंने जो रिकॉर्डिंग आई है इसकी, उसमें इसने अपनी सारी बात बता दी कि हमारी यहाँ की जनता के बारे में इसकी क्या सोच थी। हर लोग ये कहते थे भाई दीन मोहम्मद तो वैसे ही रोल मचावे, बेचारो शरीफ है, इसकी बदनामी करता है। अब वो उसकी दिल की भावना, उसकी खुद की रिकॉर्डिंग में, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, उसकी सारी भावनाएं आ गई, सारी जातियों के लिए उसने क्या करा है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि 40 साल तक हमारी जनता के साथ धोखा हुआ है, और खास करके मेयों के लिए ये धोखा करा है इसने। वो इसकी प्रमाण है, उसकी जो वीडियो वायरल हुई है कि भाई ये नवाब साहब शरीफ थे। असगर जी अंतिम सवाल आपसे, तिजारा विधानसभा में ऐसे क्या विकास के मुद्दे जो रह गए हैं जो और विधायक और मंत्री पूरा नहीं कर पाए और उनको असगरदीन मोहम्मद पूरा कर पाएंगे? देखो जी, हमारे पिताजी जब विधायक बने थे तो जब इतने विकास कार्य का नहीं था। अब हमारे इंडस्ट्री एरिया हो गया, और बजट भी अच्छा था। उस टाइम तो कोई बजट ही नहीं होता था विधायकों के पास। अब हमें अगर ऊपर वाला मौका देगा, पार्टी मौका देगी, तो हम अपने बाप के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। तिजारा में की जनता के लिए हम शिक्षा, चिकित्सा और जो भी विकास की जरूरत है, सड़कों की, नालियों की, पेयजल की, और स्थानीय रोजगार। आजकल हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया है, तो यहाँ हम स्थानीय रोजगार पर जोर देंगे कि भाई हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको सबको फैक्ट्रियों में नौकरियां दिलाएंगे। असगर जी ये दावा तो हर विधायक करता है और घोषणा पत्र में भी करते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि स्थानीय लोगों को रोजगार बड़े पैमाने के ऊपर दिलाया गया है। क्या इस तरह से भरोसा ही दिलाते रहेंगे बेरोजगारों को? क्योंकि कंपनी का भी एक एक्ट होता है, वो कहती है कि लोकल लोगों को हम रोजगार नहीं दे सकते, और विधायक और तमाम मंत्री इस तरह से बयान करते हैं कि अब की बार वापस से रोजगार दिलाएंगे बेरोजगार को, तो ये छल कब तक चलेगा? देखो जी, अगर कोई पीछा करे, ऐसा नहीं है इंडस्ट्री वाले मना करेंगे। हम, हमारा हक है, हमारी जमीनें गई हैं, हम पोल्यूशन झेल रहे हैं, और हमारा हक है। हम अगर उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री वाले हमारी बात नहीं मानेंगे। अगर हम उन पे जोर देंगे तो वो करेंगे, ऐसा नहीं है। आजकल के विधायक तो पहले झूठ बोलते हैं, फिर वो उन बातों पे रहते ही नहीं। हमें तो एक आदत है 40 साल से पब्लिक की सेवा करना, जनता के लिए लड़ने की। ये तो हम विधायक नहीं बनेंगे तो भी लड़ते रहेंगे। ये तो हमारे एक ब्लड में घुल गई है, ये पब्लिक की सेवा करना। बहुत बहुत धन्यवाद असगर जी हमसे जुड़ने का।
तो ये थे असगरदीन मोहम्मद, जो कि तिजारा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से दावे लगा रहे हैं टिकट को लेकर के। जनता फैसला करेगी, किसके ऊपर भरोसा जताएगी और टिकट किसके हाथ में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, विक्रांत यादव।